अगले ही कुछ मिनटों बाद मार्केट किस तरफ जाने वाला है, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, अगर आपको यह समझ में आ जाए, पता चलने लगे तो कैसा रहेगा आपके लिए। आइए इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे डायनामिक सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। जैसे आप लिखते हैं तो आपके सामने एक इंडिकेटर चला आता है डायनामिक सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। इसको हम अपने चार्ट पर यहाँ पर लगा लेंगे। टाइम फ्रेम देख लीजिए, टाइम फ्रेम है 3 मिनट का, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ध्यान से इस इंडिकेटर को अगर आप देखते हैं तो ये इंडिकेटर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ आराम से कह रहा है। सबसे पहले इस इंडिकेटर में आप देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको एक यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल भी दिखाई दे रहा है कि मार्केट किस किस जगह पे एक वोलेटिलिटी के साथ मार्केट वॉल्यूम भी आपको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, ऊपर भी आया है, नीचे भी, दोनों तरीके से है। इसके दूसरे हिस्से में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे रेड कलर के बार्स दिख रहे हैं और एक ग्रीन कलर का बार दिख रहा है। रेड रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को और ग्रीन रिप्रेजेंट करता है सपोर्ट को, या इसको आप दूसरे भाषा में कहें तो ग्रीन को हम कहते हैं डिमांड और रेड को हम कहते हैं सप्लाई। बस इतना ही फर्क है, शब्दों का फर्क है, चीज़ें वही है। अब यहाँ पर कुछ और भी चीज़ आपको यहाँ पे परसेंटेज वाइज दिखाई दे रहा है, तो इसके में ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। हटाने के लिए आप यहाँ पर आए और यहाँ पर जो आपको यहाँ पे पेन लेबल्स दिखाई दे रहा है, इसको आप बंद कर दीजिए, बस आपके लिए वो चीज़ हट जाएगा। अब इस ये रेड बार या ग्रीन बार सबसे पहले बनते कैसे और हम एंट्री किस प्रकार से यहाँ पे कंफर्म करेंगे, एक एक करके चीज़ों को देखेंगे और समझने की कोशिश करता है। सबसे पहले यहाँ पे रेड और ग्रीन बनते ये तब है जब समझिए कि ये एक पहला बार है, मार्केट ऐसे इसके पास जब आया था, तब फिर इसके पास आने के बाद ध्यान से देखिए, इसके पास जब आया ये ग्रीन था, ग्रीन होने के बाद फिर मार्केट नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद ये रेड हो जाता है, मार्केट दोबारा जब ऊपर चला आया फिर ये ग्रीन हुआ था, ग्रीन होने के बाद फिर जब मार्केट दोबारा इसके नीचे पहुंचा तब ये फिर से रेड हुआ। मतलब जो सपोर्ट था वही रेजिस्टेंस में तब्दील हो गया। मार्केट के ऊपर और नीचे होने से ही ये काम आपको होता हुआ दिख जाएगा। और फिर मार्केट जैसे ही इस चीज़ को नीचे नीचे की तरफ जाने लग गया तो मार्केट का ये जितने भी यहाँ पे सपोर्ट है सबके सब रेजिस्टेंस में बदल गए। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया, अगर आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया, थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, अब यही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा तो आपको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हम ऐसे जगह पे इतने आसानी से कहीं से भी एंट्री कर लेंगे क्या? नहीं। इसके लिए हम और एक तौर तरीके का इस्तेमाल करेंगे, उसको थोड़ा सा भी आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात है, इसके साथ हमें और दूसरे इंडिकेटर की आवश्यकता है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, इसके साथ हमें कोई और दूसरे इंडिकेटर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है मैं आपको एक एक करके अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि ऊपर से लेके नीचे आया और इस ग्रीन कलर को नीचे भेद दिया और अब ये नीचे चला गया, फिर ऊपर भी चला गया। हम यहां से नहीं मानेंगे। हम कब मानेंगे? जब ये कम से कम 2 रेजिस्टेंस या 2 सपोर्ट को ब्रेक करेगा और फिर ऊपर जाएगा। जैसे यहां पर समझिए बात को, इस जगह को आप देखिए, ये अब सपोर्ट है, इसके ऊपर मार्केट चल रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं से भी एंट्री नहीं करेंगे। हम एंट्री तब करेंगे जब इसके ऊपर, ये जो आप और एक बार देख रहे हैं, इसके ऊपर जब मार्केट चला जाएगा तभी हम समझेंगे कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश हो चुका है, अब एंट्री की जा सकती है। उसी तरीके से मार्केट जैसे कि ऐसे ऊपर आना शुरू हुआ, ऊपर आने के बाद ऊपर से आया, इस फर्स्ट बार को क्रॉस किया, हम यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। हमें 2 बार जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। अब दूसरा बार ये वाला है, पर यहाँ पे क्रॉस होने के बाद आप ध्यान से अगर देखते तो कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, सिर्फ एक ही कैंडल नीचे आया है। इस बार को ब्रेकडाउन तो मिला है पर एक ही कैंडल का मिला है, और एक ही कैंडल से मार्केट में कभी भी ताकत नहीं बढ़ता है।
आपको मैं बार-बार कहता हूँ जो जो कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उसके नीचे और एक कैंडल का क्लोज होना अति आवश्यक है। चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम पे काम करें। वन डे टाइम फ्रेम पे देखिए 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा, कोई भी। जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसको जब ब्रेकआउट मिलता है जिस कैंडल के, उसके ऊपर और एक कैंडल बंद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई दूसरा कैंडल क्लोज नहीं हुआ, उसके आसपास हुआ, उसके नीचे नहीं हुआ, उसके बॉडी के अंदर हुआ, इसलिए ये वैलिड नहीं है। और देखिए उसके बाद क्या होता है, मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर चला गया। हाँ, अब आपके जहन में एक चीज जरूर आएगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, ये एक है और ये दूसरा है। तो यहां पर एक प्राइस एक्शन जरूर बना था कॉल साइड के लिए, बिल्कुल यहाँ पे कॉल साइड के लिए जरूर बना। और फिर मार्केट यहाँ से थोड़ी देर रुकने के बाद धीरे 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 मार्केट नीचे की तरफ चला आया। अब नीचे की तरफ आने के बाद फाइनली मार्केट यहाँ पर आके दो कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका फिर से एक री एंट्री बनता है और री एंट्री यहाँ पे जैसे ही बनता है, अब यहाँ से देखिए मार्केट सीधा 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 एक के बाद एक के बाद एक बार्स को क्रॉस करते हुए नीचे जा रहा है। ये भी उन्हीं स्ट्रेटेजी के अंदर अंतर्गत आता है जिसमें स्टॉप लॉस होते हैं। वैसे सारे स्ट्रेटेजी जितने होते हैं सब में स्टॉप लॉस होते हैं, बस फर्क पड़ता है कि आप देखते उसको किस तरीके से है। ये हो गया एक तरीका। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक ही इंडिकेटर के बलबूते पे मैंने आपसे बात की कि उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि हम और किस तरीके से इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हम इसके इंडिकेटर के सेक्शन में जाएंगे। यहां पर हम लिखेंगे जिगजैग विथ डबल एच डबल एल। आप अगर देखेंगे तो ये ग्रेट वाइट का जिगजैग विथ डबल एच डबल एल, हायर हाई लोअर लो, इसको हम अपने चार्ट पर लगा लेंगे। इसको आप जैसे चार्ट पे लगाते इसके सेटिंग्स में हम चलेंगे और यहाँ पर नीचे जैसे हम पहुँचते हैं इनपुट्स में आइए तो यहाँ पे 8 और 20 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे दोनों को 13 कर दीजिए, 13, 20 को भी 13 कर दीजिए और ऊपर जिगजैग पीरियड 1, जिगजैग पीरियड 2 दोनों को 13 कर दीजिए बस। अब देखिए, अब हमारे लिए थोड़ा सा चीज आसान होते जाएगा। कैसे? जब ब्रेकआउट मिलेगा, मान लीजिए ये कॉल साइड में आया है, कॉल साइड आपको ये दिखाई दे रहा है, बड़े स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट करने के बाद आपकी एंट्री होगी, बड़ा साफ सुथरा तौर तरीका है। और फिर यहाँ पर आपकी एग्जिट भी हो जाएगी। हालांकि यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा ट्रेड तो नहीं है, पर छोटा सा है, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। अब जैसे ही यहाँ से ये दिखा रहा है कि आपको यहाँ से पुट साइड में एंट्री कर लेनी चाहिए, पर आप एंट्री कब करेंगे? जब आपको यहाँ पे दूसरा एक ब्रेकडाउन मिलेगा। जैसे आपको यहाँ पे दूसरा ब्रेकडाउन मिलता है, आप यहाँ से लेके यहीं तक आपकी एंट्री बन रही है, छोटा सा बन रहा है। अब देखिए फिर से यहाँ से लेके आप जैसे आप एंट्री करते हैं तो जैसे ही बार को क्रॉस करता है आप तुरंत यहाँ से फिर कॉल साइड में एंट्री कर सकते हैं और तब तक वेट कर सकते हैं जब तक आपको दूसरा यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये जो सिग्नल है, ये तब आपको मिल नहीं जाता, तब तक आप यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक छोटा एसएल जरूर हिट हो रहा है, क्योंकि आप अगर यहाँ से एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ से ब्रेकडाउन मिला है, तो आप अगर यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे एसएल हिट हो जाए, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स होना शुरू हुआ। इसीलिए चाहे कितनी भी बेहतरीन स्ट्रेटजी हो, एसएल हिट होंगे। लेकिन इसमें चिंता करने की बात नहीं है। अगर ये एसएल यहाँ पे हिट भी कर रहा है तो फिर धीरे धीरे मार्केट जब वापसी की तरफ जा रहा है तो आप यहाँ से री एंट्री भी तो कर सकते हैं। तो जब आप इसे री एंट्री करते हैं, री एंट्री बनेगा यहाँ से, री एंट्री करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको दूसरा और एक ट्रेड मिल जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ के मार्केट में बहुत लंबे समय तक आप बने रह सकते हैं। पर ऐसे स्ट्रेटेजी में एक ज़रूर एक प्रॉब्लम होता है कि ये दिखने में बड़ा ही आसान और बड़ा ही मज़ेदार दिखता है, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिस भी बहुत सारी करनी होती, तब जाके आप इसमें पारंगत हासिल करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।